नमस्कार मित्रों, मैं शिवम सुमन जीएस मैथ गुरु एकेडमी परिवार में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। हम बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर जो बने हैं कल रात तक की सुर्खियों से। तो पहला प्रश्न है, हाल ही में संसदीय बल असम राइफल समाचार में था, इसका गठन किया गया 1835 में। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है जिसके पास किस प्रकार की मिसाइल है। तो आंसर होगा हाइपरसोनिक मिसाइल। भारत चौथा देश बना है अर्थात चाइना, रसिया, यूएसए, ये 3 देश है और चौथा देश हमारा भारत बना है। हाल ही में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषा में कौन सी नई भाषा जोड़ी गई है। तो आंसर होगा उपयुक्त सभी। कश्मीरी, हिंदी, डोगरी और पहले की 2 अन्य भाषाएं जो अंग्रेजी तथा उर्दू थी, अर्थात संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। उन्हीं 22 भाषाओं में से 5 भाषाएं हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, कश्मीरी तथा डोगरी को जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाओं के रूप में चुना गया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में वोडाफोन आइडिया ने अपना नाम बदलकर क्या रखा है। आप सभी को पता होगा वोडाफोन आइडिया दोनों मर्ज हो चुके हैं और दोनों का एक नाम आया था जिसका था वोडाफोन आइडिया। इसी वोडाफोन आइडिया ने लोगो या नाम के रूप में BI दिया है, बी वोडाफोन आइडिया, वोडाफोन आइडिया। हाल ही में किस देश के क्रिकेटर इयान बेल ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा की है। तो आंसर होगा इंग्लैंड। इंग्लैंड के क्रिकेटर इयान बेल ने टेस्ट, T20 तथा वनडे क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। इंग्लैंड की राजधानी है लंदन और करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग। अगला प्रश्न है, हाल ही में पंग लहपसोल त्यौहार कहाँ मनाया गया। तो आंसर होगा इसका सिक्किम। सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। CM है प्रेम सिंह तमांग और राज्यपाल यहाँ के गंगा प्रसाद। हाल ही में विद्या कनुका योजना किस राज्य सरकार ने शुरू की है। तो आंसर होगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश ने विद्या कनुका योजना विद्यार्थियों के लिए शुरू की है जिसके तहत उनको पेन, पेंसिल, कॉफ़ी आदि स्टेशनरी सामान उपलब्ध कराया जाएगा। आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती जो कि 2024 तक प्रस्तावित हैदराबाद ही रहेगी। CM है जगन मोहन रेड्डी और राज्यपाल यहाँ के ब्रजभूषण हरिचंदन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत ने 5G तकनीक के विकास के लिए किन देशों के साथ समझौता किया है। तो सहयोग के लिए 2 देश आगे आए जिसका नाम है USA और इजराइल। हाल ही में किस देश ने सोशल मीडिया पर फैल रही फर्जी खबरों के लिए असोल चीनी ऐप अभियान शुरू किया है। देखिएगा यहाँ पर आपको असोल चीनी के नाम से आप डायरेक्ट जाओगे चीन की ओर, जबकि चीन नहीं है, आंसर क्या होगा बांग्लादेश। हमारा प्यारा पड़ोसी देश 1971 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के समय बांग्लादेश का हमने सृजन कराया। भारत पाकिस्तान युद्ध भी हुआ था, जिसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता है, वो वर्तमान में क्या है बांग्लादेश। राजधानी है ढाका, करेंसी है टका। प्रधानमंत्री आप सभी को पता होंगी शेख हसीना जो कि शेख मुजीबुर रहमान की पुत्री हैं और यहाँ के राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद। अगला है, हाल ही में जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। वे क्या थे। तो आंसर होगा अभिनेता। जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे होंगे तेलुगु अभिनेता जयप्रकाश रेड्डी का निधन हो गया। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने दक्षिण भारत की पहली किसान रेल का शुभारंभ किया। देखिएगा दक्षिण भारत की पहली और भारत की पहली है, यानी कि साउथ इंडिया की बात करें तो साउथ इंडिया में पहली आएगी और ऑल ओवर इंडिया की बात करें तो पहली ट्रेन आएगी। सॉरी, ऑल ओवर इंडिया की बात करेंगे तो दूसरी आएगी, यानी दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी किसान रेल का शुभारंभ किया है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश से लेकर ये दिल्ली तक चलेगी जो कि दक्षिण भारत की पहली और भारत की दूसरी ट्रेन होगी। इसके पहले एक ट्रेन चल चुकी है जो कि महाराष्ट्र से बिहार तक चलती थी, वर्तमान में चल रही है। हाल ही में कौन सा राज्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य बना है। तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। आप सभी को जैसा कि पता होना चाहिए, जो हमारे पास 10+2 शिक्षा नीति थी, 10+2 शिक्षा नीति अब बदल चुकी है आपके किसमें नई शिक्षा नीति के रूप में। नई शिक्षा नीति आपकी न्यू तरीके से आएगी पूरा। यदि आप चाहते हैं इस पर हम एक वीडियो बनाएं तो प्रॉपर वीडियो बनाएंगे और राष्ट्रीय शिक्षा नीति तथा CET क्या है इसके बारे में विस्तार से समझाएंगे। तो अभी प्रश्न का आंसर लेते हैं। हिमाचल प्रदेश कस्तूरी रंजन समिति की सिफारिश पर यह समिति का गठन हुआ और हिमाचल प्रदेश में आंसर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।